बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है। अल्लाह खुद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आसामीन मोहतरम, एक बहुत अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हदीस गदीर के हवाले से एक ख़यानत की गई, उसके बारे में आज मेरी गुफ्तगू है। मुफ्ती मोहम्मद रोशन साहब को मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा मसलक जाफरिया के रद में ये क्लिप्स बना रहे हैं। आपको शरई हक है कि आप अपने मसलक की जो है वो आवाज़ बुलंद करें और दलीलो बुरहान की सूरत में आप अपना गुफ्तगू करें, लेकिन अखलाकियात का दामन न छोड़ें। और दूसरा ये अर्ज़ करना था कि आज की ये जो वीडियो है, इन्होंने जो हदीस गदीर के हवाले से बात की है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, उसमें जो इनका इन्होंने हदीस का तर्जुमा तब्दील किया है और मानवियत के हवाले से बात की है, उस पर मेरी गुफ्तगू होगी। पहले ज़रा आप इसकी गुफ्तगू सुने कि इसने मौला के क्या माने किए हैं। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और मौला का माना सरदार होता है। तो पता चला कि नबी पाक अलैहि जिस जिसके सरदार है उसके अली सरदार है, और नबी पाक अलैहि तो तमाम नबियों के भी मौला है। तो जब वो तमाम नबियों के मौला है तो हजरत अली भी तमाम नबियों के मौला हुए। तो मौला का माना सरदार है, तो पता चला नबी पाक भी तमाम अंबिया के सरदार है, हजरत अली पाक भी सारे अंबिया के सरदार हैं। ये क्या किया गया? तो ये बात याद रखिए कि मौला कसीर मानी में इस्तेमाल है। मौला का एक माना नहीं है कि मौला का एक ही माना किया जाए कि उसका माना सरदार है। मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना गुलाम भी है। के मुख्तलिफ माने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम उलमा इस्लाम ने ये लिखी है बात, और इसके हदीस के झैल में इस बात को कहा है कि मौला के बहुत से माने हैं, और जिसमें इन्होंने एक खुद साख्ता माने भी किया कि मौला के माने ग़ुलाम। इसे कहते हैं हसद अली अलैहिस्सलाम का अमली मुज़ाहरा और उसमें अक्ल से हाथ धो बैठना। जनाब मुफ्ती साहब, अगर मौला के माने ग़ुलाम भी हैं तो फिर मुझे बतलाइए कि कायनात का सबसे बड़ा मौला तो मेरा पाक अल्लाह है। अब आपका ये फ़लसफ़ा कहाँ तक जाता है? सवाल ये नहीं है कि किस वक्त पर क्या माने किए गए, सवाल ये है कि बुग़्ज़ अली को किस किस अंदाज से बयान किया गया। हम जो बात करते हैं वो आयत की रोशनी में करते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जो आय गदीर है और जो हदीस गदीर है, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये इस आयत के ज़ैल में है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत। ऐ मेरे हबीब, कर दीजिए वो ऐलान जिसका अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ है, और इसलिए भी कर दीजिए, और सिर्फ ऐलान नहीं करना बल्कि अमल करना है। वइन लम तफ़अल, और अगर ये अमल ना किया गया, ये फ़ेल ना किया गया, तो गोया रिसालत का जो कार रिसालत है वो मुकम्मिल ना हुआ। सामीन मोहतरम, और इसी हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस सूरह की आखिरी आयत है, इसे यौम तकमील कुरान भी कहते हैं। इसमें यह फरमाया गया कि अल यौम अकमल लकुम दीन, आज के दिन दीन मुकम्मिल हो गया, नेमतें तमाम हुई। तो जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान के बाद इस आयत का आना इस अमर की दलील है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत के बगैर दीन मुकम्मिल नहीं होता। अब आते हैं मानवियत की तरफ। आपने मौला के एक माने ग़ुलाम भी किए, तो कायनात में सबसे बड़ा मौला तो मेरा अल्लाह है, जो मेरे नबी का भी मौला है, जो मेरे अली अलैहिस्सलाम का भी मौला है। तो क्या मौला के माने ग़ुलाम किस सेंस में आप करेंगे? अगर आपने ये माने किया कि मौला के माने मददगार हैं, और आपने सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 पढ़ी, और उसमें आपने ये कहा कि जिब्रील भी मौला है और सालेहीन मोमिनीन जो हैं वो भी मौला है, और यहाँ मौला से मुराद मददगार होगा, मेरी इससे बहस नहीं है, होगा यहाँ मददगार। चलो लगे हाथ एक मसला तो ये भी हल हुआ ना कि जो लोग गैरुल्लाह का मदद के शोर करते हैं कि गैरुल्लाह की मदद हराम है, तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम भी गैरुल्लाह है और सालेहीन भी गैरुल्लाह है, मोमिनीन भी गैरुल्लाह है। तो अगर एक मोमिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकौल आपके इस माने में मदद कर सकता है, तो कुल ईमान क्यों नहीं कर सकता? अगर आपके इस माने के मुताबिक जिब्रील अमीन मदद कर सकते हैं, तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद के दरवाजे पर तशरीफ़ लाते हैं, बहुत बड़ा मुकाम है जनाब जिब्रील अमीन का, तो फिर इनके सरदार क्यों नहीं कर सकते?
سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث غدیر میں آپ لفظ مولا کو کن معنوں میں اور کس زاویے سے دیکھتے ہیں. بھائی یہ سوچ کے اس کا ترجمہ کیجئے گا کہ جس سینس میں آپ علی علیہ السلام کو مولا مانیں گے اس سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا ماننا پڑے گا. اور یاد رکھیے آیت کا تیور بتا رہا ہے کہ اللہ اسی جہاں میں نے وہ آیت پڑھی سیکنڈ لاسٹ، اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا حبیب کر دو اعلان شریروں کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے. تو وہ کون سا اعلان تھا جس میں شرارت کا جو تھا وہ شائبہ تھا؟ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ حارث بن نعمان فہری کھڑا ہوا جو اس دور کا منافق تھا، اور اس نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے جو علی علیہ السلام کی حاکمیت اور مولائیت کا اعلان کیا ہے، اگر یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کیا تو مجھ پر عذاب نازل ہو. تمام صاحبان تفسیر نے لکھا کہ ایک پتھر آیا اور یہ اپنی سواری سمیت واصل جہنم ہوا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلمانوں کو اور چند لوگوں کو تمام مسالک کو میں ہرگز بات نہیں کر رہا. میرا سلام ہو ان پیران پر، ان علماء اہل سنت پر جو جناب علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے ہر وقت اپنا کردار پیش کرتے رہتے ہیں. میرا ہرگز مقصد تمام اہل سنت کو یا اہل حدیث کو یا دیوبند کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ میری شخص کے لیے بات ہوتی ہے جو یہ بات کرتا ہے. جناب علی علیہ السلام کی ولایت کو غدیر میں آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جو رسول اللہ نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میرے رسول تو عالمین کے مولا ہے. میرے رسول فرما دیتے میں سب کا مولا، علی سب کا مولا نہیں. کہا جس جس کا میں مولا، کنڈیشنل ہے، اس کا علی مولا، یعنی جو مجھے مولا مانے گا وہی علی علیہ السلام کو اپنا مولا مانے گا. تو مولا کے معنی ولی ہیں، تو پھر یہاں ولی ہے، حاکم ہے، یہاں پر سرداری ہے. جن معنوں میں میرا رسول